दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि आर्टिकल 157 में राज्यपाल से संबंधित योग्यताएं कौन कौन सी योग्यताएं हैं। तो राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो तथा राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। दोस्तों, बात करें हम कि कोई व्यक्ति काम करेगा तो सैलरी होनी चाहिए, इनके लिए इनके वेतन कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, इनको भत्ते कौन देता है। तो संविधान के आर्टिकल 153 के 3 यानी कि अनुच्छेद 153 के 3 में उल्लेख मिलता है राज्यपाल का वेतन और भत्ते से संबंधित। दोस्तों, इनको जो वेतन मिलता है वो वर्तमान में वेतन मिलता है 3,50,000 3,50,000 वर्तमान में उनको वेतन मिलता है। लेकिन ये वेतन कैसे मिलता है? तो ये वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है। किसी राज्य की संचित निधि से राज्य की संचित निधि द्वारा इस वेतन का उल्लेख मिलता है। किसमें? संविधान के आर्टिकल 153 के 3 में। दोस्तों, बात करें कि इस वेतन भत्ते का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है राज्यपाल के वेतन और भत्ते का। किसमें मिलता है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित जो पद की शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 159 यानी संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल से संबंधित पद की शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 161 यानी अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को समाधान की शक्तियां प्राप्त है। तो इसमें क्या मिलती है? राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। राज्यपाल को जो समाधान की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 161 में मिलता है। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 164 जिसमें क्या करता है? इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 171 के 3 नंबर यानी 171 के 3 में क्या उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। दोस्तों, बात करें कि सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये सदस्य हैं दोस्तों कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, साहित्य से संबंधित, सहकारिता से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित। इस प्रकार से आर्टिकल 171(3) में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, समाज और सेवा से संबंधित है। दोस्तों, आर्टिकल 333 यानी अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त करता है, सदस्य मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 333 में ये उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। दोस्तों अगर बात करें हम 104वें संविधान संशोधन की, 104वां संविधान संशोधन की बात करें जो कब होगा? 2019 के तहत 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो कि राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक क्या करता है? एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 के तहत हटा दिया गया। दोस्तों बात करें आर्टिकल 213 की, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 यानी अनुच्छेद 213 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं जिनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। इसका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं या अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों बात करें हम पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो वो लगा था 1967 यानी कि 1967 में लगा था। तो उस समय गवर्नर बोले तो राज्यपाल कौन था? इस समय राज्यपाल था संपूर्णानंद। कौन था? संपूर्णानंद। दोस्तों बात करें इनके समय मुख्यमंत्री कौन था, यानी कि सीएम कौन था, मुख्यमंत्री कौन था? तो इनके समय मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों 1967 में संपूर्णानंद के समय जो राज्यपाल था क्या था? राज्यपाल था। इनके समय क्या लगता है? पहला राष्ट्रपति शासन लगता है कब? 1967 में। बात करें हम दूसरे राष्ट्रपति शासन की कि दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों दूसरा लगा था 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। किसके? राज्यपाल कौन था उस समय? तो राज्यपाल था उस समय दोस्तों वेदपाल त्यागी। अगर बात करें हम सीएम की यानी कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय मुख्यमंत्री था हरिदेव जोशी। दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे राष्ट्रपति शासन की कि तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो तीसरा कब लगा था दोस्तों? 1980 में लगा था तीसरा राष्ट्रपति शासन। दोस्तों बात करें कि ये किसके समय लगा था? तो इस समय मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री दोस्तों समय भैरू सिंह शेखावत 1980 ईस्वी में और इस समय गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन था? चेन्ना रेड्डी क्या था इस समय? राज्यपाल था रघुकुल तिलक जो कि जिसको रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जिनको राज्यपाल पद से बर्खास्त किया गया था 1986 में। 1986 ईस्वी में इनको राज्यपाल पद से क्या किया गया?
बर्खास्त किया गया। दोस्तों बात करें चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा था। किसके समय लगा था दोस्तों? तो ये लगा था एम चंद्रा रेड्डी के नेतृत्व में। ये क्या था उस समय? राज्यपाल था कौन? चंद्रा रेड्डी। और बात करें हम इसकी सीएम की कि मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री बाबू साहब थे कौन? भैरों सिंह शेखावत। इस प्रकार से अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में, उस समय राज्यपाल था संपूर्णानंद। बात करें सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977। राज्यपाल था वेदपाल त्यागी। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन था? हरदेव जोशी। तीसरे आपातकाल की बात, राष्ट्रपति शासन की बात करें 1980 में। अगर बात करें किसकी? राज्यपाल कौन था? तो रघुकुल तिलक था। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत था। अगर बात करें चौथे राष्ट्रपति शासन की तो यह लगा था चंद्रा रेड्डी। क्या था? गवर्नर था, राज्यपाल था। और सीएम बोले तो मुख्यमंत्री कौन था? भैरों सिंह शेखावत। जिसको ये भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के खातरावास से रहने वाले हैं। खातरावास जो कहां पड़ता है? सीकर में, वहां से निवास करते हैं। इनको बाबोसा के नाम से जाना जाता है। बाबोसा, भैरों सिंह शेखावत को बाबोसा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन, जैसे कि राज्यपाल के पद के बारे में सरोजिनी नायडू ये भारत की क्या थी? भारत की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू। दोस्तों इन्होंने राज्यपाल पद के बारे में कहा कि राज्यपाल एक पिंजरे में चिड़िया के समान है। राज्यपाल पिंजरे में चिड़िया के समान है। किसने बोला? सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। दोस्तों बात करें किसकी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों बात करें कि राजस्थान से संबंधित कितनी महिला राज्यपाल हो गई? तो दोस्तों कितनी? 3। दूसरे नंबर पर कौन होगी? प्रतिभा राव। और 3 नंबर पर कौन सी होगी? मार्गरेट आल्वा। ये राजस्थान से संबंधित राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल होगी दोस्तों बात करें ऐसे राज्यपाल जिसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? बर्खास्त किया गया है। तो वह है कौन? रघुकुल तिलक को क्या किया गया है? बर्खास्त किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कब किया गया? 1986 में राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या किया गया? बर्खास्त किया गया दोस्तों।